हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका स्वागत है। आज तारीख है 7 मार्च 2024 और म्यूचुअल फंड के जो मेरे लेटेस्ट रिटर्न है वो कुछ इस प्रकार है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 50,000 की वैल्यू 72,546, क्वांट स्मॉल कैप 50,000 की वैल्यू 65,837, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 52,000 की वैल्यू 62,909, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान 37,000 की वैल्यू 46,862, एक्सिस स्मॉल कैप 33,000 की वैल्यू 39,456, एचडीएफसी स्मॉल कैप 31,000 की वैल्यू 34,465, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 23,000 की वैल्यू 29,832, एसबीआई स्मॉल कैप 24,000 की वैल्यू 27,736, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 17,000 की वैल्यू 20,867, ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 3500 की वैल्यू लगभग 3,951 या 3951, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1500 की वैल्यू 1604। अब देख लेते हैं टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न्स। तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,22,000, करंट वैल्यू 4,07,065, टोटल रिटर्न्स 85,065, 26.42% के टोटल रिटर्न्स, XIRR 51.06। पोर्टफोलियो एनालिसिस में अगर जाएं तो देख सकते हैं आप लोग जो टोटल फंड है वो इक्विटी में लगे हैं, और इक्विटी में भी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट इन्वेस्टेड है एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड क्वांट स्मॉल कैप। ठीक है, अब अगर इसके बाद बैक आएँ मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो स्मॉल कैप में 22 या 23%, लार्ज कैप में 38%, मिड कैप में 39%, ये मेरा इन्वेस्टेड है। अगर टैक्स और कैपिटल गेंस में अगर जाएं तो मैंने बीच में एक फ़ंड रिडीम किया था जिस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि ये 1 साल से पहले मैंने रिडीम कर दिया था कोटक एमर्जिंग इक्विटी फ़ंड, तो उस पर 2,555 रुपया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन रहा है, तो इसका 15% मैंने टैक्स देना पड़ेगा। और जो अभी मेरे शॉर्ट टर्म फंड्स हैं वो देख सकते हैं आप लोग, लगभग 3 लाख के आसपास शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, और लॉन्ग टर्म में 1,07,000 के आसपास मेरा लॉन्ग टर्म फंड है। देख सकते हैं ग्राफ पहले काफ़ी लंबे टाइम तक नेगेटिव में था और इसके बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने अभी तक हमें डिलीवर किए हैं। तो म्यूचुअल फंड के इसी तरह की और अधिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड बाज़ार जोखिमों के अधीन है, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने रिस्क एपिटाइट और अच्छी तरीके से आप रिसर्च करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। धन्यवाद।